न्यूज अपडेट सामने जानी आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें और आपको बताएं, रूस ने एटमी हथियार बेलारूस की सरहद पर मुंतकिल करने का मरहला शुरू कर दिया। रूस ने एटमी हथियारों की तैनाती के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। रूसी वज़ीर दिफा सरगई शोइगु कहते हैं, रूस और बेलारूस की मगरबी सरहदों पर खतरात बढ़ रहे हैं। रूस न्यूक्लियर मिसाइलों और हथियारों का कंट्रोल बरकरार रखेगा। रूसी सदर पुतिन ने एटमी हथियारों की तैनाती के मंसूबे का ऐलान 25 मार्च को किया था। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मॉस्को शाहिद घुमन से। शाहिद, ये बताइएगा कि कब तक बेलारूस की सरहद पर रूसी एटमी हथियारों की तैनाती मुकम्मल हो जाएगी? जी बिल्कुल, रूस ने बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। रूसी वज़ीर दिफा सरगई शोइगु का कहना है कि रूस और बेलारूस की मगरबी सरहदों पर खतरात बढ़ रहे हैं, इसलिए रूस टेक्निकल न्यूक्लियर मिसाइलों और हथियारों का कंट्रोल बरकरार रखेगा। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 25 मार्च को बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती के मनसूबे का ऐलान किया था। गुज़श्ता साल सदर पुतिन ने बारहा कहा कि रूस अपनी इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए जरूरत पड़ने पर जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। वाशिंगटन डीसी में मुकीम खारजा पॉलिसी और दिफाई तजियाकार रिचर्ड बेटेस का कहना है कि रूस की जानब से मगरब को ये इशारा दिया गया है कि अगर नेटो ने यूक्रेन को F-16 तैयारी दिए तो एटमी जंग के लिए खतरे की तंबीह है। उनका ये भी कहना था कि रूस एक अजीम एटमी ताकत है, इसलिए बेहतर है कि मगरब होशियार रहे, वरना एटमी जंग में नुकसान उठा सकता है। उनका ये भी कहना था कि बेलारूस की सिक्योरिटी रूस से मुंसलिक है, क्योंकि बेलारूस में रूस के एटमी हथियार मौजूद हैं। ठीक है, शाहिद घुमन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बेलारूस की सरहद पर रूसी एटमी